बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम while लूप का एक और प्रोग्राम करेंगे कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर विद देयर स्क्वायर यूजिंग while लूप। यानी 5 नंबर भी प्रिंट करने हैं और उन 5 नंबर का स्क्वायर भी प्रिंट करवाना है, लेकिन यूज किसको करना है जी? while लूप को यूज करना है। देखिए बहुत इजी प्रोग्राम है। कैसे हाल होता है जी? हम इसको प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आप इस तरह हेडर फाइल लिखें हैश include stdio.h हैश include conio.h int main। असल कहानी जो है वो यहां स्टार्ट होगी। अब देखिए करना क्या है जी? हमने while लूप यूज करना है। while लूप के लिए हमें एक वेरिएबल तो लाजमन चाहिए। क्यों? उसकी इनिशियलाइजेशन के लिए, उसकी कंडीशन के लिए, उसके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। तो हम एक वेरिएबल तो इसके लिए ले लेते हैं एंड ए। अच्छा जी, अब क्या होगा? सबसे पहले हम इसको इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि उसने कहा है फर्स्ट 5 नंबर। इनिशियलाइजेशन इसके मुताबिक करना है, जरूरी नहीं कि आप 1 से स्टार्ट करें। इनिशियलाइजेशन कहीं से भी हो सकती है। इनिशियलाइजेशन आपने क्वेश्चन के मुताबिक करनी है कि हमारे सवाल में क्या पूछा गया है। तो अब फर्स्ट 5 के बाद हम इसको इनिशियलाइज भी 1 से करेंगे। उसके बाद क्या करना है जी? क्लियर स्क्रीन करवा देनी है कि जो स्क्रीन के ऊपर गार्बेज वैल्यू है वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। फिर कंडीशन लिखेंगे व्हाइल। देखें हमारे पास वेरिएबल ए है, इसने कहां तक जाना है जी? फर्स्ट 5 तक जाना है, मतलब 5 तक जाना है और 5 भी शामिल है। यानी जो वैल्यू लेनी है वो या तो 5 से छोटी हो या 5 के बराबर हो, उस वक्त तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। अब आ जाएंगे बॉडी पे। करना क्या है? करना यह है कि वो फर्स्ट 5 नंबर हमने प्रिंट करवाना है। तो हम क्या लिखेंगे जी? प्रिंट एफ %d /n और क्या हो जाएगा जी? वो हमारा ए हो जाएगा और ए प्लस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इस प्रोग्राम को, इसमें क्या है जी कि जैसी ए की वैल्यू यहां पे आई %d में, तो ए में जो चीज पड़ी होगी वो स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ए था, वो इधर प्रिंट हो गया, ए में 1 था। फिर ए की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हुई। जैसी 2 हुई तो क्या हो जाएगा जी? वो 2 भी स्क्रीन पे इस तरह प्रिंट हो जाएगी। फिर इंक्रीमेंट होगा, एक वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चलिए मैं इसको ड्राई रन कर दूं, आपको समझ अच्छी आ जाएगी। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं ए। एक वैल्यू क्या है जी? 1 है। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है। जैसी कंडीशन ट्रू हुई वो कंट्रोल अंदर आ जाएगा। फिर क्या होगा जी? ये स्टेटमेंट चलेगी, जो ए की वैल्यू यहां पे डी में कॉपी होगी तो क्या हो जाएगी जी? वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। /n की वजह से कंट्रोल नीचे आ जाएगा और a प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। फिर जो है क्या हो जाएगा कि कंडीशन चेक होगी दोबारा कंडीशन चेक होने की सूरत में फिर जो है वैल्यू इसमें a में क्या पड़ी है? 2 पड़ी है। तो ये कर सकते हो कि यहां पे था तो यहां पे 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 प्रिंट होने के बाद इस /n की वजह से कर्सर यहां पे आ जाएगा। a प्लस प्लस करेंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये 3 भी प्रिंट हो जाएगा इस तरह। फिर 4, फिर 5। ये तो था क्वेश्चन यहां तक कि डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर अगर होते तो हमारा प्रोग्राम यहां तक काफी था। लेकिन आगे इसमें कहा हुआ है विद देयर स्क्वायर, यानी इसका मुरब्बा भी प्रिंट करना है, सिर्फ नंबर प्रिंट नहीं करने। अब क्या होगा? मुरब्बे का मतलब क्या है? यानी 1 है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाएगा। यानी ये 1 प्रिंट हो, ये मतलब 2 × 2 प्रिंट हो, इसका मतलब है कि 3 × 3 प्रिंट हो, इसका मतलब है कि 4 × 4 प्रिंट हो और 5 × 5 प्रिंट हो। हमने सिर्फ ये नंबर प्रिंट नहीं करवाने, हमने 2 × 2 मतलब 4 भी प्रिंट करवाना है, 9 भी प्रिंट करवाना है, 16 भी प्रिंट करवाना है और 25 भी प्रिंट करवाना है। उसके लिए हमें अब लॉजिक बनाने कैसे बनाए? हम यहीं पे जो है ना थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं। इसी एक स्टेटमेंट के अंदर आपका पूरा प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे %d, क्योंकि हमें ये लाइन भी तो प्रिंट करवानी है ना। ये तो हम आज उसी तरह बात करेगी, इसके लिए हम दूसरा ए लिख दिया।
फिर क्या है, 1 ज़रब 1 है, मतलब हमें लिखा हुआ बच्चे परसेंट डी कर देंगे। परसेंट डी करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे ए ज़रब ए, मतलब जो ए है ये ए खुद से मल्टीप्लाई हो, यानी ए में 1 है तो 1 ज़रब 1, मतलब ए ज़रब ए। ए की वैल्यू 2 है तो मतलब 2 ज़रब 2, यानी ए ज़रब ए। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए ज़रब ए कर दिया, उसके बाद स्लैश एन लिख देंगे। तो अब अगर आप जे कोडिंग लिखेंगे, सिर्फ यही छोटी सी चेंज करने की वजह से आपका पूरा प्रोग्राम ही चेंज हो गया। यानी पहले सिर्फ जब फर्स्ट 5 नंबर प्रिंट कर रहा था, हमें सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखने की वजह से अब ये ना सुपीरियर भी प्रिंट कर रहा है। अगर वो आप इसका क्यूब कहते तो आप क्या करें, ए ज़रब ए कर दें, इसका क्यूब भी प्रिंट हो जाएगा। यानी जो भी वो आपको क्वेश्चन दे, अगर इस तरह का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गया है तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हैं।